हुआ उस पे हमें शंका होती कि क्यों एकदम रोक दिया गया। क्या ट्रम्प के कहने पे रोक दिया गया? सरकार में ही हुआ। 70 साल में कुछ नहीं हुआ था। पूरी 70 साल में कुछ नहीं हुआ सर। सिंदूर क्यों लिया? जिनके सुहाग उजड़े उनका सुहाग क्यों नहीं कहा गया? क्या सिर्फ जो विधवा होती है क्या उसके माथे पे सिंदूर चमकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में सिंदूर पर सियासत तो देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप की दखल को लेकर भी आम जनता के भीतर अभी भी सवाल बरकरार है। आखिरकार सीज फायर हुआ तो भारत की प्रतिक्रिया जो सामने आई वो पूरी तरीके से क्यों नहीं आ पाई? ट्रंप को लेकर किसी तरीके का बयान पीएम मोदी ने क्यों नहीं दिया? लेकिन अहम सवाल जो मैं उठा रही हूँ अपने चैनल के माध्यम से वो ये कि देश भर का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अब जब देश के अंदर ना तो लोकसभा चुनाव है और ना ही कोई और स्थिति है, तो फिर देश का दौरा पीएम मोदी क्यों कर रहे हैं? क्या है पीएम मोदी की रणनीति? और अगर देश के अलग अलग कोने में, चाहे बंगाल हो या फिर आप बात कर लीजिए गुजरात की या बात कर लीजिए भोपाल की, जहां पीएम मोदी जा रहे हैं और राजनीतिक बयान दे रहे हैं, तो फिर पीएम मोदी अभी तक पहलगाम क्यों नहीं जा पा रहे और अभी तक पुंछ क्यों नहीं जा पा रहे, जहां हंगामे के दौरान, जहां लड़ाई के दौरान कई परिवार घायल हुए, कई लोगों ने अपनों को खोया। तो पीएम मोदी अगर देश भर का दौरा कर रहे हैं तो क्या वहां भी जाएंगे पुंछ? आम जनता यहाँ बैठी थी जो कि पहले से ही चर्चा कर रही थी राजनीतिक मुद्दों पर या फिर देश भर में जो एक्शन देखने को मिल रहे हैं उन तमाम चीज़ों पर, तो उन्हीं से समझते हैं कि क्या उनकी राय है। सर, केंद्र सरकार 11 साल सत्ता में हो चुके हैं, 11 साल पीएम मोदी को बतौर प्रधानमंत्री हो चुके हैं। 11 साल कैसे देखते हैं आप मोदी जी के, उनके भाषण को, उनके एक्शन को, और ये जो सीज फायर और ऑपरेशन सिंदूर जो 1 महीने के दौरान रहा, इसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा चल रहा है इनका शासन और इनका स्पीच देना, पब्लिक के हक में बोलना और देश के हक में बोलना। मगर अभी जो सीज फायर हुआ उस पर हमें शंका होती कि क्यों एकदम रोक दिया गया। क्या ट्रम्प के कहने पे रोक दिया गया? ट्रम्प जी ने कहने का हमने रोक दिया। ये हमारे इतने जो शहीद हुए हैं और हमारे 26 लोग देश में मारे हैं, उनके लिए इतनी जल्दी हम चुप हो गए? इस चीज़ पर हमें सोचा है। ये बड़ा सवाल है जो सब कर रहे हैं जी। आपको लगता है कि जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुका उसे भारतीय सरकार ने या सेना ने नहीं बल्कि ट्रम्प सरकार ने दखल से रोका? ट्रम्प सरकार ने दखल से रोका। क्यों ट्रम्प भी यही कह रहा है कि मैंने दखल दिया? क्यों ट्रम्प अपना असला बेचना चाहता है? वो चाहता है कि मेरा बाजार खुला रहे, पाकिस्तान को भी दूं और इधर भी दूं, इंडिया को भी दूं, और जैसे पहले करता आ रहा है। हाँ जी, इतने साल से रूस का और यूक्रेन का चल रहा है, तो उसका तो असला बिक रहा है ना। वो तो चुप नहीं बैठने देना जो यूक्रेन को, नहीं तो उसको पता है यूक्रेन छोटा है और तो क्या एक तरीके से अमेरिका ने इनडायरेक्टली वे में पाकिस्तान का समर्थन किया? जी बिल्कुल किया उसने। हमें गर्व है हमारे सैनिकों पे कि उन्होंने देश लड़े हैं और ना कभी वो पीछे हटे हैं, ना हटे हैं, ना कमज़ोर पड़े हैं। हाँ जी, एक कमज़ोर जो है राजनीति है। हाँ जी, कि बाहर के दखल अंदाजी वही है कि रोका जाए। उधर तुर्की ने वो सपोर्ट कर दिया। कल तुर्की को हिंदुस्तान ने सपोर्ट किया था जब उसके यहाँ भूकंप आया या कोरोना काल के टाइम, हिंदुस्तान ने उसे हेल्प की ना। आज वो सिर्फ एक जाति के नाम पे पाकिस्तान के साथ हो गया। ये तो बेसलेस है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये तो पॉलिटिकल ज़्यादा लग रहा है, पॉलिटिकल। बाकी जो आप कह रहे थे कि सीज फायर कैसे, तो वो पाकिस्तान से प्रस्ताव आया था शांति का। ट्रंप जो है वो हो सकता है उसने मीडिएशन की कोशिश करी हो, लेकिन उसने इंडिया की जो हमारी जो मीटिंग का हमने 6 बजे करनी थी, उसने 5:30 बजे ही उसने अनाउंस कर दिया जी कि इनका सीज फायर हो गया। ऐसे ही मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसने आधा घंटा पहले उसने करी। तो इससे ही जाहिर होता है कि वो ट्रंप जो है वो अपने आप को ज़्यादा होशियार समझता है। अगर ट्रंप होशियार है तो फिर मोदी जी क्या है? मोदी जी क्यों मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पा रहे? और बिल्कुल सही उनकी नीति और सब सही चल रहा है उनका। ठीक है, मोदी जी दौरे कर रहे हैं देश भर के, इन दौरों को कैसे देखते हैं आप? दौरे करते तो पहले से ही करते आ रहे हैं जी, आज तो नहीं स्पेशल दौरा कर रहे हैं। बाकी हमेशा जब करते थे, चुनाव होता था देश में, बाकी वो वॉर के बारे में मेंशन करते हैं वो।
लेकिन पहले लोकसभा चुनाव था, देश भर में जा रहे हैं, समझ आता था कि चुनाव है तो मोदी जी का जाना ज़रूरी है। अभी मोदी जी जो दौरे कर रहे हैं गुजरात से लेकर बंगाल तक या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में, उन दौरों के मायने क्या है? इलेक्शन आने वाले नवंबर में इलेक्शन है वहाँ, वो अपनी छवि दिखाना चाहते हैं फौजियों के साथ कि मैंने देश के लिए इतना कर रहा हूँ, समझे, वो दिखाना चाहते हैं। तो क्या शहीद के नाम पर जैसे वोट मांगा गया वैसे ही वोट बिल्कुल मांगा मांगा जाएगा। और ये जो इन्होंने यहाँ का नाम लिया सिंदूर, सिंदूर क्यों लिया? जिनके सुहाग उजड़े उनका सुहाग क्यों नहीं कहा गया? क्या सिर्फ जो विधवा होती है क्या उसके माथे पे सिंदूर चमकता है, सिंदूर मिट जाता है? तो सिंदूर इसका नाम क्यों लिया गया? मेरे को आप बताएं, आप भी महिला हैं, इसका नाम सिंदूर की क्यों रखा गया? स्वागन रखना चाहिए। सिंदूर मिटाया इसीलिए सिंदूर ऑपरेशन नाम दिया गया। स्वागन के लिए हमें स्वागन पसंद है, हमें विधवा पसंद नहीं है, समझे। आपके इस हाँ। नाम से भी हम कहते हैं कि क्यों हमारे जो जेंट्स मरे उनकी वाइफ जो थी वो विधवा हुई, तो उनके नाम पे क्यों नहीं? और क्या सर सिंदूर बांटा जाना चाहिए घर घर? सिंदूर क्यों बांटेंगे मेरे बताओ ना। बीजेपी के नेता, यूपी के योगी आदित्यनाथ, नहीं, सिंदूर बांटने का मतलब क्या? हाँ, कि घर घर सिंदूर बांटा जाए। सिंदूर मेरे को बताओ, सिंदूर की क्या पहचान है? सिंदूर की क्या पहचान है? हमारे हिंदू लोग तिलक लगाते हैं सिंदूर का, औरतें हैं सिंदूर डालती हैं। तो हमारे जो शहीद मुसलमान भी हुए हैं, सरदार भी हुए हैं, ईसाई भी हुए हैं, तो क्या वो भी सिंदूर, उनकी वाइफें भी सिंदूर लगाती थी? या सिंदूर जो बांट रहे हो वो भी लगाएंगे? ऐसी चीज़ बांटो ना जो, वो हमारा देश है, सब तरह का यहाँ के इंसान बसते हैं और सब लड़ने मरने में, शहीद होने में कोई पीछे नहीं हटता। एक मुसलमान भी है, वो कहता पहला मेरा हिंदुस्तान है, हाँ जी, वो कहता है हिंदुस्तान जिंदा है, जिंदा रहेगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा, हाँ जी। वो कहता है हम नहीं चाहते कि हमारे देश का एक भी बाल बांका हो। तो क्या सर बीजेपी के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, क्या उनकी सिर्फ इतनी कोशिश है कि देश में हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है उसको और तेज किया जा सके? बिल्कुल चाहते हैं लोग, अपनी अपनी राजनीति है, राजनीति हर पहलू के तहत में कोई सी पार्टी का है, वो चाहता है कि राजनीति में थोड़ा चेंज लाऊं, किसी ना किसी तरीके कोई बात उलझाऊं। आपकी क्या राय है सर मोदी सरकार को लेकर और उनके दौरों को लेकर जो इस वक्त मोदी जी देश भर में घूम रहे हैं? दौरे तो मोदी जी हमेशा करते रहते हैं, इंटरनेशनल भी और नेशनल भी। मोदी जी का काम ही यही है कि अपने पब्लिक को अपने साथ जोड़ के रखना, तो उसमें कोई दौरों में कोई बुराई नहीं है। कुछ वो कहीं पे जाके कोई टेरर नहीं फैला रहे, उनके दौरों से कुछ ना कुछ फ़ायदा ही हो रहा है, कुछ विकास ही हो रहा है। सर क्या इस दौरे में एक और जगह ऐड होनी चाहिए? पुंछ, जम्मू कश्मीर का वो बॉर्डर जहाँ पर हमले के दौरान लोग घायल हुए, घर टूट गए, नुकसान हुआ। जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ अब कुछ नहीं है। परिवार तो है, परिवार अब पहलगांव में कोई परिवार नहीं है जहाँ पे कुछ वो हुआ। एक आध लोग हैं वहाँ, सिर्फ उजड़े हुए लोग हैं जिनका बिजनेस खत्म हो गया, उनके लिए लोग जा रहे हैं वहाँ मदद करने। मोदी जी जाएं ये जरूरी नहीं है कि वहाँ। लेकिन क्या मोदी जी को शहीद की विधवा से नहीं मिलना चाहिए? क्या मोदी जी को उस परिवार से नहीं मिलना चाहिए जिसने अपने पिता को खोया? क्या मोदी जी को उन लोगों से नहीं मिलना चाहिए जो 26 लोगों ने अपनों को खोया आतंकी हमले में? मोदी जी को मिलना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं मिल पाते तो ऐसा नहीं है कि उनके नीचे के लेवल के लोग नहीं जाके मिलते होंगे या उन तक अब तक कोई मदद नहीं मोदी जी के लिए दौरा जरूरी है, गुजरात में भाषण जरूरी है, या फिर मोदी जी के लिए शहीदों के साथ खड़ा होना जरूरी था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो काम जिस टाइम पे होना है उस टाइम पे होना है। ये सब मोदी सरकार में ही हुआ। 70 साल में कुछ नहीं हुआ था। पूरी 70 साल में कुछ नहीं हुआ सर? बहुत कुछ हुआ। हमारे देश में एक साइकिल का पहिया तक तो नहीं बनता था, तो क्या वो मोदी जी के राज में बना? कांग्रेस के राज में बना? अदर कोई भी सरकार थी उनके राज में बना? हमारी सुई भी तो नहीं बनती थी। पाकिस्तान में तो आज भी नहीं बनती अपनी, हाँ जी। हमारे देश में क्या नहीं चीज़ बनती थी? साइकिल का पहिया नहीं बनता, रॉकेट लॉन्चर तक बने, क्या वो 60 साल में नहीं बने? क्या या 1971 की जंग किसने जीती? क्या मोदी जी ने जीती? वही हमारी सरकार ने जीती, हिंदुस्तान ने जीती, हाँ जी। और क्या हम किससे कम हैं? हम किससे कम तो नहीं। हम हमारे हिंदुस्तान की टाटा मोटर्स, हाँ जी,
वर्ल्ड में 70 साल के दौरान बिल्कुल हुआ। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में देश को 11 साल इनको हो रहा है, जहाँ तक कि भी कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, कोई गलत इनको नहीं कह रहे हैं, जहाँ तक इनको सुविधा है वहाँ तक कर रहे हैं। लेकिन ये जो लोग कहते हैं वो 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो 70 साल और अभी के दौरान में मिला लो कितना फ़र्क है। 73 साल में हम तो गरीब होते हैं यार, लेकिन गरीब तो नहीं है, सब तो अमीर हो रहे हैं। 11 साल में सारा अमीर हो गए। हमारा कहने का मकसद यही है, हम ये नहीं कह रहे हमारे मंत्री जी हमारे जो है मतलब सरकार हमारी गलत है, गलत नहीं है, हमारी सरकार अच्छे कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। ये जीत हम ना फैलाए कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। चुनाव हार और जीत होते रहने का, कल उसका है आज इसका है, ये तो जीत हार को तो हो ही रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी ये रोजगार गरीब का लिए बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अभी हमने यहाँ पे इनकी मकान में रह रहे हैं, मकान टूट गया, हमने चले जाएंगे, इनको भी तकलीफ हो जाएंगे, रोटियाँ कहाँ से मिलेगी? हमको ये चीज़ को बताओ आप। जितने दिल्ली में हैं उतने ही 11 साल में ज़्यादा काम हुआ है या बीते हुए 70 सालों में ज़्यादा? 70 साल तक के, अभी 11 साल में क्या होगा जी? 11 साल में हमने क्या कमा खा लिए? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं नज़र आ रही है मेरे को। अच्छे दिन अमृतकाल। नहीं, देखो जो भी है हमारी जो बाहर देश से जो कर रहे हैं उसमें हम सहमत हैं बिल्कुल। हाँ, देश की बात करें तो अगर देश की बात करें तो हमारे आंखों में नज़र नहीं आ रहे, कोई काम नहीं हुआ। हमें समझ में नहीं आ रहे। हम तो साफ कहूँगा, अमृतकाल गरीब हमारे जनता मोदी जी हैं जो भी है हमारे बाहर देश के लिए कह रहे हैं, हम उसमें खुश हैं, हम उसके सम्मत हैं, उसका साथ है, हमें जो कहेंगे वहाँ जाएंगे हम उसके साथ हैं, बिल्कुल भरपूर साथ हैं। लेकिन क्या देश की जनता के लिए कुछ अंदर में मुझे नुकसान चुरा करके मुझे फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। नोटबंदी में बोला था सबको गरीब अमीर को एक बना देंगे, सबको बराबर देंगे, 15-15 लाख रुपया दे देंगे, 1 रुपया किसी को नहीं मिला। और जहाँ तक के जो था 2-4 रुपया वो भी खींच लिए लाइनों में लग करके। उसके बाद फिर बोला मैंने ये देंगे। लॉकडाउन में भी देखें क्या हालत हुआ, कैसे गुजरे आदमी। उसके बाद अभी देखो फिर ये GST के देखो ये हालम, हर चीज़ के से नोट अगर ले रहे हो, 2-4 रुपया रख रहे हैं तो अपना थैला भर रहे हो, गरीब आदमी को लंगा कर रहे हो। तो मैं क्या कहूँ, हम तो कह रहे हैं हमारा प्रधान जी जो भी है मोदी हमारे अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाहर देश के लिए मैं खुश है, जो भी करे हम उनका साथ है, जिस टाइम में पूरा इंडिया उसका साथ है बाहर देश के लिए। लेकिन जब देश सरकार के साथ है तो तब क्या सरकार जनता की बात कर रही है? जनता की तो कोई बातें नहीं कर रहा, इनको कुछ नहीं, इनको सिर्फ अपना कुर्सी चाहिए। इनको कोई ये जाति मादे मने जाति बात का ही यही कर रहे हैं, यही सब बात है। यार क्या कहोगे, हमारे समझ में मैं नहीं एक सवाल सिर्फ आपसे ले रही हूँ सर, आप काफ़ी आपने सारी दौर देखे। जब ये सीज़ फायर हुआ और तो तब एक चर्चा हुई कि नरेंद्र मोदी जी पूर्व प्रधानमंत्री से कमज़ोर हैं, इंदिरा गांधी जी के को याद किया गया। दोनों में से कौन सा प्रधानमंत्री ज़्यादा मजबूत रहा पाकिस्तान से लड़ाई के खिलाफ? देखो, जो इंदिरा जी का समय था उस समय में और आज के समय में बहुत परिवर्तन है। कि आज युग ऐसा है कि पैसा आप हों या मैं हूँ, पैसा कर्ज उठाऊंगा तो बहुत विकास कर सकता हूँ। तो इंदिरा जी ने देखा कि मैं जितना पैसा हमारा देश कमाता है हम उसके हिसाब से सुरक्षा पे उतना लगाना है हमें, और अपनी रक्षा पे भी और देश के लिए भी। कि हम सोचें कि हम बाज़ार से कर्जा उठा लें, और अब यहाँ हम लोग हैं कि बाहर बांट भी रहे हैं और बाहर से माल ला भी रहे हैं। तो इन दिखा दिया कि 11 साल में तो हमने बहुत कुछ किया। तो 11 साल में तुमने बहुत कुछ किया, तो जब 60 साल में इंदिरा जी ने किया तो वो भी तब तो हमारे को कुछ भी नहीं था, तो हमने कोई कर्जे तो नहीं उठाए। आपको याद होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तब हमारे देश के अंदर गेहूं की कितनी दिक्कत आई थी, रूस से गेहूं मंगानी पड़ रही थी। तो उन्होंने बोला हम स्वदेशी क्यों नहीं खाएंगे। ये कांग्रेस बीजेपी आई या कांग्रेस आई है, इन्होंने बोला है विदेशियों का हमें वो नहीं कपड़ा नहीं यूज़ करेंगे विदेश। आज बाहर के देश हमारे देशों के अंदर आके अपनी फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं, बुलाने जा रहे हैं। मोदी जीते, इनको बुला के बाहर की कंट्रियों को ओपन ऑप्शन दिया कि हमारे देश में आओ, आपको हम हर चीज़ जगह देंगे, हमारे यहाँ बिजनेस करो। तो वो विदेशी नहीं थी। उस टाइम भी जंग हुई और इस बार भी जंग हुई। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब किससे दिया, नरेंद्र मोदी जी ने या फिर इंदिरा गांधी जी? मेरे हिसाब तो इंदिरा गांधी जी ने दिया। इनके घर तक मारते हुए हमारी सेना गई, सेना ने अपना मनोबल बनाया, हाँ जी, और पूरा जीत दिखाई। जबकि उनको घुटनों पे लाए, यहाँ सिर्फ कागजों में घुटनों में ला रहे हैं ना, कि पानी बंद कर दिया, घुटनों पे ले आए हैं। उनको तो घुटनों में ले आए थे कि उन्होंने लिख के दे दिया, सेना ने हथियार छोड़ दिए थे। मेरठ में हम जाते हैं, रास्ते में रोड में एक पाकिस्तान का टैंक पड़ा हुआ है, वो 1971 की जंग का है। आज भी वो निशान हमें जीत का हमारी फौजों की इतिहास में जाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो
मोदी जी ने भी चलवाया, मोदी सरकार ने भी। नहीं, कोई उसका कुछ हुआ तो नहीं, सीज फायर हो गया, उन्होंने कुछ अपना नुकसान कर लिया, हाँ जी, कुछ इन्होंने कर दिया, उनको पैसा मिल गया युद्ध के नाम पे। मगर जो 1971 के टाइम में इंदिरा गांधी ने अमेरिका के प्रधानमंत्री को भी ये कह दिया कि हमारे देश के अंदर दखल अंदाजी जरूरत नहीं हमें, हाँ जी, उसने नहीं देखा कि अमेरिका कितना तगड़ा है, तब हमारा देश इतना तगड़ा नहीं था, मगर उसने एक नारी औरत हिंदुस्तान का नाम कमाया उसने, हाँ जी, विश्व में, कि उसने गर्व से कहा कि हम किसी से कम नहीं, हमें हमारे देश में जो कर रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक छोटा सा सवाल और ले रही हूँ सर। मोदी जी देश भर में घूम रहे हैं, आपने भी देखा होगा, भाषण दे रहे हैं, ममता सरकार पर भी हमलावर रहे, लेकिन क्या मोदी जी को पुंछ भी जाना चाहिए जम्मू कश्मीर के, और क्या मोदी जी को शहीदों की विधवा से भी मुलाकात करनी चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो देश में शासन कर रहे हैं तो एक एक पब्लिक का वोट मिलता है उन्हें, तो अगर कोई विधवा हुई है या किसी का घर उजड़ गया या उसको नौकरी देनी चाहिए, ये नहीं कह दिया हम इसको ये देंगे और साल 2 साल बाद पता चला कि उसको रहने को जगह भी नहीं मिल रही। जो भी वो अपना प्रधान जी हमारी जो भी कर रहे हैं मोदी जी, वो अपने समय से सब सही कर रहे हैं, हम उसके आलय में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। जितने भी अच्छा कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं अपने समय से। ये जो आप कह रहे हो बंगाल के मुख्यमंत्री के बारे में, बंगाल गए, गुजरात गए, सब जाएंगे, जहाँ जहाँ इनका सरकार नहीं है वहाँ जा कर के भड़का भाषण देंगे ताकि हम यहाँ पे सरकार बना लें। अभी बिहार में, हाँ, बिहार में भी चुना है, बिहार में भी कितना मरतबे जा चुके हैं और अभी एंड तक के जाएंगे ताकि हमको वहाँ सरकार हमको फिर से लड़ना है। लेकिन गरीब जनता के बीच में जाएंगे कुछ क्या? नहीं, इसका कुछ नहीं, ये अपना कुर्सी के लिए बस, सीधा बात है। आम जनता की राय हम आपको सुना रहे थे। हालांकि दोनों तर्क हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मोदी सरकार मजबूत सरकार है जिसने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी सवाल उठा रहे हैं मोदी सरकार की एक्शन को लेकर, जवाब को लेकर, और मोदी जी की चुप्पियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जब विपक्ष लगातार इतने सवाल साध रहा है, पूछ रहा है, तो मोदी जी क्यों नहीं जवाब दे रहे और मोदी जी क्यों नहीं बता रहे कि ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से अंजाम दिया गया। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।